हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8वीं की विज्ञान विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो हमारी नई बुक है 2024-25 की, जिसका अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर। आगे के अध्याय मतलब कि एक से लेकर 6 तक अध्याय हम पढ़ चुके हैं, उसके हल देख चुके हैं। अगर से आपने वाला वीडियो नहीं देखा हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप बाकी सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज हम किशोरावस्था की ओर के प्रश्नोत्तरों को करेंगे, जिसमें हमारा पाठ से पूर्व तैयारी को आप पढ़ सकते हैं और ये आप इमेज को देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग अवस्थाओं के बारे में आप देखकर समझ सकते हो। तो इसमें हमें ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर नीचे बॉक्स में सर्कल का सहारा लेकर सारणी पूर्ण करने का प्रयास करना है। तो इसमें अवस्था, अवस्था की अवधि और शारीरिक परिवर्तन दिया हुआ है। तो इसमें सबसे फर्स्ट में हमने लिखा है किशोरावस्था। किशोरावस्था हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 10 से 18 वर्ष तक होती है। बालक में क्या परिवर्तन होते हैं? तो आवाज़, भारी, मांसपेशियों का विकास होता है। और बालिका में लड़कियों का मासिक धर्म स्टार्ट होता है और स्तनों का विकास होता है। फिर इसी में अगली अवस्था होती है हमारी शिशु अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। बालक में क्या परिवर्तन होता है? तेज शारीरिक विकास होता है और बालिका में भी तेज शारीरिक विकास होता है। फिर इसके बाद तीसरी अवस्था में बाल्यावस्था, जो 3 से 10 वर्ष तक होती है। लंबाई और वजन में वृद्धि होती है और बालिका में लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है। और युवावस्था जो होती है 18 वर्ष के बाद। इसमें बालक में शारीरिक विकास पूर्णतः हो जाता है और बालिका में शरीर की स्थिरता आ जाती है। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है, राइट का निशान लगाना है। इसका है हमारा फर्स्ट का पहला का प्रश्न। जीवन का ऐसा काल जिसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े, इस अवधि को कहा जाता है? तो क्या उसे बाल्यावस्था कहा जाता है, युवावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो इसे कहा जाता है किशोरावस्था, राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है तो आप उसे आहार में क्या खाने की सलाह देंगे? तो आप उसे आहार में रोटी, दाल, हरी सब्जियां खाने की सलाह देंगे, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है थर्ड, पहले के दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित है तो डॉक्टर के द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी बताई गई। इंसुलिन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि में होता है? तो इंसुलिन का उत्पादन पीयूष ग्रंथि में होता है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला फोर्थ प्रश्न है, नशीली दवाओं ड्रग्स के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं? तो इससे तनाव महसूस होता है, भ्रमित, असुरक्षित महसूस होना और स्वास्थ्य, खुशी दोनों बर्बाद होना। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला पांचवा प्रश्न है, किशोरावस्था का लक्षण नहीं है तो इसका लक्षण संवेदनात्मक अपरिपक्वता नहीं है, ये करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो ये शब्द दिए हैं, इसमें से हमें रिक्त स्थान में भरना है। पहला है, शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इसके बाद सेकेंड, अंतःस्रावित ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थ खालिस्तान है जो रुधिर से सीधे पहुंचता है, तो इसे हम हार्मोन कहते हैं। थर्ड है, भुजों की लंबाई में एकाएक वृद्धि हो रही है, वह जीवन की किस अवस्था में है? तो वह किशोरावस्था में है। फिर अगला है, हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़ आदि खाते हैं तो यह लोह प्रचुर खाद्य है। देन नेक्स्ट है, वृषण और अंडाशय खालिस्तान स्रावित करते तो लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। तो बच्चों आप इसमें लिख लेंगे। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें तीसरा प्रश्न है, सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, क्यों? तो इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों, किशोरावस्था में लड़कों में एंड्रोजन हार्मोन्स के बढ़ने से स्वरयंत्र की ग्रंथियाँ विकसित होती है जिससे उनकी
आवाज़ गहरी हो जाती है और लड़कियों में यह बदलाव कम होता है, इसलिए उनकी आवाज़ उच्च रहती है। अगला 4th प्रश्न है, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा? उत्तर में आप लिखेंगे, आयोडीन की कमी के कारण व्यक्ति को घेंगा रोग से ग्रसित हो सकता है, जिससे थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। इसके अलावा मानसिक विकलांगता और अन्य विकसित समस्या भी हो सकती है। तो बच्चों, आप चौथे का आंसर इसको लिख लेंगे। अगला है 5वां प्रश्न, किशोरावस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरों पर फुंसिया और मुहासे आ जाते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों, किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण त्वचा का तेली ग्रंथि अधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे तेल का उत्पादन बढ़ता है और रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। इस कारण फुंसिया और मुहासे आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, इसमें चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को नियमित भोजन में लेना उचित नहीं है, क्यों? तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों, चिप्स और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से ज़्यादा नमक, तेल और प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इनसे पोषक तत्व नहीं मिलते और नियमित सेवन से मोटापा और हृदय रोग जैसी समस्या आ सकती है। प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे बच्चों, इसमें नीचे दिए गए चित्र में रिक्त वृत्तों को भरिए। ए तथा बी बच्चे नर है अथवा मादा है, लिखिए। तो आप इस चित्र को देख सकते हैं। इसमें ये है अंडाणु, ये शुक्राणु, और यहाँ पर इसमें लिखेंगे एक्स, इसमें भी लिखेंगे एक्स, इसमें लिखेंगे आप वाई, और ये वाले वृत्त में लिखेंगे एक्स एक्स लड़का और इसमें लिखेंगे एक्स वाई लड़की। देन अगला लघु 3 प्रश्न, आप इस प्रश्न को पढ़ लेंगे और उसके आंसर में अनुमान लगाइए कि बूझो ने अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा था। तो उत्तर में लिखेंगे बूझो अपना 12वां या 13वां जन्मदिन मना रहा था। अगला प्रश्न है, बूझो के मित्रों के शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहेंगे? तो आप इसके उत्तर में लिखोगे बच्चे, इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है इसी का, अनुमान लगाइए कि शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि कब तक रहती है। तो आप उत्तर में लिखेंगे, ये परिवर्तन सामान्यतः 11 से 19 वर्ष की आयु तक रहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति पर निर्भर करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 9, इसमें पहले ने अपने घर के पास के पोखर में मेंढक के बहुत सारे अंडे देखे। अंडे से टैडपोल परिवर्तन के उपरांत ये टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हुए। ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है? तो उत्तर में लिखेंगे आप, टैडपोल का वयस्क मेंढक में परिवर्तन न होने का कारण पानी में आयोडीन की कमी हो सकती है। आयोडीन की अनुपस्थिति में मेंढक का पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये रहा बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, आप इसे अच्छे से लिख लेंगे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका पूर्ण करिए। तालिका में दिया है हार्मोन, ग्रंथि और उसके कार्य। सबसे पहले वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है। इसका कार्य क्या होता है? शारीरिक विकास को नियंत्रित करना। फिर नेक्स्ट है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन थायराइड ग्रंथि में होता है। इसका कार्य बेसल चयापचय दर और गर्मी उत्पादन को बढ़ावा देना या बढ़ाना। फिर अगला है कोर्टिसोल हार्मोन। ये एड्रिनल ग्रंथि में होता है। इसका कार्य होता है क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। फिर अगला है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 है हमारा, किशोरावस्था में किशोरों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन लड़कों तथा लड़कियों में अलग अलग होते हैं। लड़कों तथा लड़कियों में होने वाले परिवर्तन को सूचीबद्ध कीजिए। तो इसमें हमारा उत्तर में होगा लड़कों में
तो आवाज़ का भारी होना, मूंछ और दाढ़ी आना, कंधों का चौड़ा होना। और लड़कियों में क्या परिवर्तन होंगे? तो स्तनों का विकास होता है, कूल्हों का चौड़ा होना, मासिक धर्म का शुरू होना। ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। इसके बाद है अगला प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न है बच्चों, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई पर अत्यंत ध्यान देना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो अब इसके उत्तर में लिखोगे बच्चों, किशोरावस्था में हार्मोनल बदलाव से अधिक पसीना और त्वचा में तेल उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे फुंसियाँ, मुहासे और शरीर की दुर्गंध हो सकती है। इसलिए नियमित स्नान के साथ कपड़े पहनना और मुहासे का सही उपचार जरूरी है। देन नेक्स्ट है हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें बच्चों प्रश्न क्रमांक 13, हमारे देश में विवाह की विसंगत कानून न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। अगर ये विवाह की आयु निर्धारित नहीं होती तो बताइए। पहला, किशोरों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा? यदि विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं होती तो किशोरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। कम उम्र में गर्भावस्था लड़कियों के लिए हानिकारक हो सकती थी और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता था। फिर हमारे इसी का अगला प्रश्न है, किशोरों के विकास के अवसर पर क्या प्रभाव होगा? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, विवाह की कम उम्र से किशोर शिक्षा और करियर के अवसरों से वंचित हो सकते हैं, जिससे उनके भविष्य के विकास के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 14। इसमें है प्रश्न क्रमांक 14, टिप्पणी कीजिए। इसका फर्स्ट है, किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम कम है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों, किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय शरीर तेजी से बढ़ता है और हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती है। नियमित व्यायाम से किशोरों का शारीरिक विकास संतुलन रहता है, उनकी ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। ओके बच्चों, अगला है इसी का सेकंड, किशोरावस्था में नशीली दवाओं के सेवन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो उसके उत्तर में आप लिखोगे, किशोरावस्था में नशीली दवाओं का सेवन अत्यधिक हानिकारक होता है। यह मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्या और सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। नशीली दवाओं का सेवन शारीरिक विकास में बाधा डालता है। अगला प्रश्न बच्चों, इसमें दी गई सारणी में आयु का अनुपात लड़के एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाइयों के आंकड़े दर्शाए गए हैं, जिसमें लड़के एवं लड़की दोनों की लंबाई एवं आयु प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए, जिसमें हमें यहाँ पर दी है आयु में वर्ष और यहाँ पर लंबाई दी है लड़के और लड़कियों की अलग अलग। तो आप इसे इस ग्राफ को अपनी जो बुक है विज्ञान की, उससे आप देखकर बना सकते हो। इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, यदि ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस ग्राफ से तो इसमें हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? लड़कियों की लंबाई 12 से 16 और लड़कों की 14 से 18 में तेजी से बढ़ती है। दूसरा, किस आयु वर्ग के लड़के लड़की की लंबाई समान होती है? जो 12 वर्ष के आयु वर्ग के लड़के लड़की होंगे उनकी आयु समान होगी। आप उत्तर में इसे लिख लेंगे। देन नेक्स्ट है, किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर होता है? तो आप इसे उत्तर में लिखेंगे बच्चों, 16 से 18 वर्ष की आयु में। तो ये हुए हमारे प्रश्न उत्तर। फिर अगला है हमारा प्रोजेक्ट हल। तो इसमें हमारा पहला प्रोजेक्ट है, आपने मित्रों का एक समूह बनाइए, उसमें उनसे चर्चा कर उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले कल दिन नाश्ता, दोपहर के भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन में खाया गया था। सबसे पहले दिया इसमें क्रमांक, मित्र का नाम, नाश्ते में लिए गए खाद्य पदार्थ, दोपहर के भोजन के लिए खाद्य पदार्थ, रात्रिकालीन के लिए खाद्य पदार्थ। तो इसमें आप आपके 5 मित्रों का लिखेंगे।
जैसे कि यहाँ लिखा है राम ने नाश्ते में लिए दूध और पोहा। और दोपहर के भोजन में दाल रोटी सब्जी और रात में दाल चावल सलाद। श्याम ने ब्रेड और बटर अंडा और दोपहर में लिए पुलाव रायता और रात में लिए रोटी सब्जी दही। फिर इसी तरह गीता ने उपमा चाय नाश्ते में, पराठे आलू की सब्जी दोपहर के भोजन में और रात के भोजन में लिए दाल चावल पनीर। इसी प्रकार चौथा फ्रेंड है आपका गोपाल ने नाश्ते में इडली सांभर और दोपहर के भोजन में दाल चावल सब्जी। फिर अगला है रात्रि के भोजन में चपाती मटर पनीर। फिर हमारा पांचवा फ्रेंड है मोहन ने नाश्ते में लिया है सैंडविच और कुछ फ्रूट्स और दोपहर के इसमें भोजन में खिचड़ी पापड़ और रात्रिकालीन भोजन में रोटी दाल और पनीर। इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हमारा आ नंबर का प्रश्न है, शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों, शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थों में पोहा, दूध, अंडा, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, दही, पनीर, इडली, सांभर और फल शामिल है, ये सभी। इसी का अगला प्रश्न है, उपरोक्त सारणी में कौन से जंक फूड है जिनका आपके द्वारा और मित्रों के द्वारा सेवन किया गया है? तो तालिका के अनुसार जंक फूड के अंतर्गत ब्रेड, बटर और सैंडविच आते हैं। खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों में कम और वसा, नमक और चीनी अधिक होता है, जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं और इनका सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है। तो हो गया हमारा प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट पूरा। अब हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, ए नंबर का इसका प्रश्न है। नंबर का HIV एड्स के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिका से कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्यों में लेख लिखिए। तो सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे हम बच्चों HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है, जिससे एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो सकता है। यह वायरस संक्रमित रक्त, वीर्य, योनि, स्त्राव और स्तनपान से फैलता है। बचाव के लिए सुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई व रक्त से बचाव जरूरी है। इसमें जागरूकता, शिक्षा और उचित उपचार इस बीमारी से बचाव में महत्वपूर्ण है। इसी का अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर का, संक्रमित रोगों की सूची बनाइए। ये किन माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं? इन रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे, लिखिए। तो उत्तर में आप लिखोगे संक्रमित रोगों की सूची, जिसमें होगा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, तपेदिक या टीबी, खसरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी और सी, चेचक, कोरोना वायरस, कोविड-19। फैलने के माध्यम मच्छर के द्वारा, सांस द्वारा संक्रमित भोजन, पानी, रक्त और यौन संपर्क से फैलते हैं। अगला, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? तो रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग, स्वच्छ मास्क पहनना, टीकाकरण और सुरक्षित भोजन के द्वारा इसको रोक सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ अध्याय 7 का हल। आप इसे लिख लेंगे सभी प्रश्नों के उत्तरों को। और बच्चों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।